बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे कि माई सीक्वल जो अभी हमने सीखा है, इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। इसी में IHI के जो पेजेस हैं इसी में आपको मिल जाएगा। हमारा पूरा जो है चैनल है माई सीक्वल के ऊपर, इसमें 2 से 3 जो है हमने वीडियोस बना के रखी हुई माई सीक्वल सीखने की। तो आप पहले माई सीक्वल अगर नहीं आता तो सीख लें, और अगर आता है तो उसको आज हम कनेक्ट करेंगे अपने पाइथन के साथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि ये अगर आप लोग कर लेते हैं और इसका इंटरफेस GUI के ऊपर जो है अगर आप डिस्प्ले करा देंगे, तो यूँ समझ लें कि सॉफ्टवेयर हाउस में अगर किसी जगह पर आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है इंटरव्यूज़ में, और आप अच्छी खासी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेंगी। तो अगर, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेज में रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के डेवलपर्स की कि वो जो हैं माई सीक्वल को या किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें पाइथन के साथ, और एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, अगर आप लोग इसको अचीव कर लेते हैं इस क्लास को करने के बाद, अपने कोई भी डेटाबेस बनाकर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के ऊपर, तो ये एक अच्छी और बड़ी अचीवमेंट होगी, और आप इसमें जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकेंगे। क्योंकि डेटाबेस के बगैर कोई भी चीज़ जो है, कोई कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आपको काम नहीं मिलेगा, अगर आपको कोई भी डेटाबेस नहीं आती है तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको माई सीक्वल आती है तो माई सीक्वल के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। हम माई सीक्वल का जो क्यूरी ब्राउज़र है उसको ओपन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी जो डेटाबेस बना हुआ है मैं उसी को ही एक्सेस करके जो है यहाँ पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो लोकल होस्ट मतलब कि आपको पता है कि लोकल होस्ट, मेरे मैं अपने लोकल पीसी की बात कर रहा हूँ। रूट का मतलब ये है कि हम जो हैं इसमें अपने इस करंट यूज़र की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है वो कनेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। इसका पासवर्ड जो भी होगा वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। डेटाबेस कौन सा होगा वो मैंने db_python जो है उसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ माई सीक्वल के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, मैं इसमें देख लेता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट की क्यूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। इन रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है मैं यहाँ पर जो है इंसर्शन और डिलीशन वगैरह करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को इंसर्ट डिलीट अपडेट के साथ जो है सिलेक्ट की क्यूरी वगैरह जो है उसमें फैच करके डेटा को वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो स्टार्ट करेंगे हम किस तरीके से। आप सबसे पहले टर्मिनल पे जाकर इंस्टॉलेशन करेंगे पैकेज की। पैकेज का नाम जो है वो आप यूज़ करेंगे पिप करके, पिप इंस्टॉल करेंगे आप माई सीक्वल डॉट कनेक्टर को। अच्छा, इसमें आपको दो जो है मिलेंगी माई सीक्वल को कनेक्ट करने के पैकेज। एक पाइथन करके भी होगा, तो ये पाइथन करके आप इसको इंस्टॉल नहीं करिएगा, ये जो है आपको कनेक्ट नहीं करके देगा और इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग यूज़ करिएगा पिप इंस्टॉल माई सीक्वल डॉट कनेक्टर ओनली। ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो जो है कोई उसमें मैसेज आ जाएगा कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा उसको। इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। ठीक है, जब ये इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद मुझे इसका जो है कनेक्शन बनाना होगा। मैं किस तरीके से बनाऊंगा, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर के अंदर कनेक्ट का एक मेथड होगा। इसके अंदर जो है मैं 3-4 आर्गूमेंट्स दूंगा। इसमें जो है मैं यहाँ पर दूंगा होस्ट। होस्ट मतलब क्या है कि लोकल होस्ट, या जो भी आप IP कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोकल होस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दूंगा यूज़र। यूज़र इज़ इक्वल टू जो रूट है वो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने कोई यूज़र इसमें नहीं बनाया है ऑलरेडी। जो रूट का यूज़र है मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा। पासवर्ड लिखूँगा, जो मेरा डेटाबेस का पासवर्ड है मैंने वो यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और डेटाबेस इज़ इक्वल टू, डेटाबेस का नाम था मेरा db_python। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, मैं db_python है डेटाबेस का नाम। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन, मैं इसको रन करके देखूँगा कोई एरर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली मेरा, ये देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, कोई एरर इस जगह पर नहीं आया, तो इसका मतलब सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और मैं इसमें कुछ चेंजेस करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो है एक्सेस डिनाई हुए क्योंकि यूज़र रूट का पासवर्ड आपने गलत लिखा है। तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, या मैं अगर कोई डेटाबेस ऐसा लगता है जो एग्जिस्ट नहीं करती उसमें भी मैं आई थिंक एरर देगा। मैं इसको रन करता हूँ।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डेटाबेस जो है आपने गलत दिया। तो आपने अगर जो है सही से कनेक्शन बनाया होगा तो आपको कोई भी एरर इस जगह पर नहीं मिलेगा। पहले ये आप इस जगह को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसका जो ये कनेक्शन बना है मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे जो है एग्जीक्यूट का फंक्शन चाहिए, तो वो मुझे एग्जीक्यूट का फंक्शन जो है कर्सर के अंदर मिलेगा। कर्सर जो है मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कर्सर के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कर्सर आ गया, इस कर्सर के थ्रू जो है मैं वैल्यू को इंसर्ट अपडेट डिलीट करा सकता हूँ, सिलेक्ट की क्यूरीज वगैरह वो मैं चला सकता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई करेंगे। इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी आप करना चाहें वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि या मैं पहले ऐसा करता हूँ, सिलेक्ट की क्यूरी चलाता हूँ, ओके। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करो, किसको क्यू एग्जीक्यूट करो, मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम tbl_depart को ये एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी आपका होगा वैल्यूज़ वो आपके dt में आ जाएगी। फिर मैं अगर dt की रॉ वाइज जो है इसको मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ तो मैं लूप चला दूंगा फॉर आई इन dt कॉलन और प्रिंट कर दो आई को। तो एक एक रॉ जो है हमारी पूरी डिपार्टमेंट टेबल की एक एक रॉ जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। जो पूरा का पूरा टेबल जो है वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से तो नहीं आएगा, इसमें मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। ये मुझे यहाँ पर इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होने के बाद मैं कहता हूँ dt डॉट कर्सर जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया है उसमें मैं कहूँगा फैच ऑल जो है ना, उसके बाद ये काम करेगा। dt इज इक्वल टू कर्सर जो एग्जीक्यूट हो चुका है, जब एग्जीक्यूट होने के बाद जो मैं कहता हूँ कि फैच ऑल जो है उसके ज़रिए पूरा का पूरा टेबल जो है वो dt के अंदर स्टोर करा दो, ओके। ये जब हो जाएगा तो इसको आप कर्सर को क्लोज़ करा दें और कर्सर क्लोज का कनेक्शन जो है वो भी आप क्लोज़ करा दें तो अच्छी बात है, आपका प्रॉपर जो है चीज़ जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट की टेबल की वैल्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट की टेबल मेरे पास ये देखें, यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में IT अकाउंट्स HR वगैरह जो थे वो मेरे पास यहाँ पर आ गए। ये मेरा MySQL का डेटा है, इसके अंदर 1 2 3 5 जो है हमारे पास ये डिपार्टमेंट है। IT अकाउंट्स HR एडमिन, IT अकाउंट्स HR एडमिन ये मुझे डिस्प्ले हो गए। अब अगर मैं चाहता हूँ मुझे tbl_employee का डेटा मिले तो मैं जो भी टेबल में यहाँ पर लिखूँगा मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस जगह पर। तो ये एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है मुझे मिल गया है। यहाँ पर ये देखें पूरा का पूरा एम्प्लॉय का डेटा जो है वो यहाँ पर मिल गया है। जो हमारे पास MySQL में था वो इस जगह पर हमें मिल गया है। तो ये आपने इस तरीके से इसको आप फैच करा सकते हैं। आप इसकी अगर कोई सिर्फ ओनली नेम चाह रहे हैं तो ये आपको जो है एज अ डिक्शनरी मिल रहा होता है, ठीक है। डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के मैंने पूरा आपका ट्यूटोरियल बनाया हुआ, आप उसमें देख सकते हैं। अगर मैं नेम चाह रहा हूँ तो मैं इंडेक्स 0 1 को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो 1 के ऊपर नेम पड़ा हुआ है तो मुझे सिर्फ नेम जो है वो मिल गए हैं पूरे टेबल के इस जगह पर। इस टेबल में जो जो नेम थे वो देखें यहाँ पर ये सारे नेम जो है मुझे ये सारे मिल गए। तो ये हमने जो है MySQL को एक्सेस कर लिया है, सिलेक्ट क्यूरी के ज़रिए इसके डेटा को गेट कर लिया है। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर कि जो हमारा टेबल है उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट अपडेट या डिलीट करने के हवाले से। तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ इस जगह पर, ओके। ये हटा ही देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम एग्जीक्यूट के ऊपर बात करेंगे। तो एग्जीक्यूट आप किस तरीके से करेंगे, आपने एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट का जो फंक्शन है वो आप यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डिलीट की क्यूरी फॉर एग्जाम्पल चलाता हूँ मैं, डिलीट फ्रॉम tbl_employee वेयर ID इज इक्वल टू 7। तो जो आपकी जो क्यूरी है वो रन होगी और डिलीट करेगी एम्प्लॉय ID का ID 7 को, यानी कि 7 और नहीं है 6 को कर देते हैं। तो 6 जो है कंट्रोल S क्या 6 जो है ये डिलीट करने को मैं इसको बोल रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद जो है इसको डिलीट हो जाएगी, लेकिन होनी तो चाहिए लेकिन होगी नहीं। देखिएगा मैं इसको एग्जीक्यूट करा मैंने प्रोग्राम को अपने, सही है, सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं आया। लेकिन मैं जब यहाँ पर इसको आके रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए कोई असर नहीं हुआ है और मेरे पास जो डेटा है वो 6 का मौजूद है। क्यों?
क्योंकि मैंने कमिट नहीं किया है। अगर कमिट नहीं करूँगा तो मेरा डेटा जो भी एग्जीक्यूट हुआ हुआ है इंसर्ट अपडेट डिलीट का, वो जो है डेटाबेस में फिज़िकली चेंजेस नहीं करेगा, मेमोरी के अंदर सिर्फ ओनली चेंजेस करेगा। तो आप एक काम करें, कर्सर क्लोज करने के बाद जो है, या पहले भी कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट करने के बाद जो है कनेक्ट, जो भी आपका वेरिएबल है कनेक्शन जिसके ऊपर बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है कमेंट। आप कमेंट करें, अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, कोई एरर नहीं आया है। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट करने पर ये 6 वाली आईडी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कमिट कर दिया है तो हमारी ये आईडी गायब हो गई है। तो ये हमारे पास इस तरीके से डिलीट चल गया है। अपडेट को देख लेते हैं। अपडेट में कहता हूँ कि अपडेट फ्रॉम अपडेट TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय सेट फाइल फील्ड नेम है EMP अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू हेलो अपडेट डेटा, ये लिख देता हूँ। वेयर क्लॉज अगर नहीं लगाऊंगा तो सारी की सारी फील्ड अपडेट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर बताऊँगा कि मेरे पास ये जो 5 हैं जिसमें अब्दुल कदीर साहब हैं, ये जो हैं इसमें लिखा हुआ आ जाए अब्दुल कदीर के अगेंस्ट में क्या चीज़, हेलो अपडेट डेटा, और कमिट भी किया हुआ है तो ये फिज़िकली चेंज भी हो जाएगा। रन किया हमने इसको, तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 5 का डेटा चेंज हो गया और हेलो अपडेट डेटा लिखा हुआ आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। अब इंसर्ट भी देख लें, इंसर्ट इनटू TBL अंडरस्कोर EMP, ठीक है। और वैल्यूज़ मुझे क्या देनी है, सबसे पहले आईडी देनी है। तो आईडी मेरे पास क्या है, 20 तक आईडी हुई है, तो मैं यहाँ पे 21 कर दूँगा। कॉमा नेम को दिखता हूँ मैं, न्यू माई डेटा कर देता हूँ, ये नेम जाएगा एम्प्लॉय का। कॉमा सैलरी में इसको कह देता हूँ कि 50,000 है। कॉमा डिपार्ट में इसको कह देता हूँ 2। तो मेरा ये जो डेटा है इंसर्ट होगा एम्प्लॉय टेबल में इन वैल्यूज़ के साथ। मैं इसको रन करूँगा, अभी ये एग्जीक्यूट हो गया, कमिट भी हो गया है। अब मैं इसको देखूँगा यहाँ पर एग्जीक्यूट करके, तो यहाँ पर मुझे एक रॉ मज़ीद बढ़ी हुई मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इंसर्ट अपडेट डिलीट MySQL के अंदर कर सकते हैं। अगर ये आप काम जो है किसी यूज़र इनपुट के ऊपर करना चाह रहे हैं तो यूज़र इनपुट के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। A इज़ इक्वल टू एंटर इनपुट करो क्या चीज़, एंटर आईडी, ओके। और इंटर आईडी जो है वो A के अंदर आएगा। B इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ इनपुट एंटर नेम, C के अंदर जाएगा इनपुट इंटर सैलरी, ओके। और D के अंदर जाएगा इनपुट इंटर डिपार्ट। तो इसके अंदर वैल्यूज़ चली जाएगी। आप यहाँ पर फॉर्मेटेड कर लें स्ट्रिंग को और इस जगह पर वेरिएबल दे दें सिंपल। मैं यहाँ पर कहता हूँ A, यहाँ जाएगा, ये सिंगल कोटेशन देख लीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा सिंगल कोटेशन के अंदर आए क्योंकि स्ट्रिंग है ना, ये सिंगल कोटेशन के अंदर आएगा। B आएगा, ठीक है, और C आएगा, सॉरी C इस तरीके से आएगा, ओके। और यहाँ पर आएगा D। जो यूज़र इनपुट करेगा वो डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। हम इसको रन करेंगे। इंटर आईडी, मैं कहता हूँ आईडी जो है वो है 25, नेम जो है IHI डेटा, ये नेम है। सैलरी जो है वो इनकी है 50,000, ओके। डिपार्टमेंट जो है वो 2 है। ख़त्म हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया। अब आप इसको रन करें। यहाँ पर अभी आपके पास 21 तक आईडीज़ मौजूद हैं। अब आप इसको यहाँ पर आएंगे इस जगह पर, तो ये देखें ये इंसर्ट हो गया यूज़र इनपुट किया हुआ डेटा। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो MySQL को कनेक्ट करना बताया, MySQL जिससे कनेक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप MS SQL को, Oracle को, MongoDB को, MongoDB तो खैर नहीं, MongoDB जो है वो NoSQL डेटाबेस, उसका तरीका अलग होता है। पोस्टग्रिस में आप इसी तरीके से इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। इस वक्त जो है मैं आपको सिर्फ MySQL बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किसी दिन जो है मैं MS SQL का भी ट्यूटोरियल बनाकर इंपोर्ट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिएगा। अब जो है मैं आपको GUI इन्वायरमेंट के ऊपर जो है MySQL के ज़रिए जो है वो कनेक्शन वगैरह बताऊँगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।